हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 30 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हीचम मचीची हीचम मचीची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। बात हुई है ट्यूनेशिया की। ट्यूनेशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ट्यूनिस और यहाँ की करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। इसके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो ये किसके नाम पे रखा गया है? ये रखा गया है लालजी टंडन के नाम पर। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नगर निगम निगम की कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है कि चौक चौराहा अब लालजी टंडन चौराहा के नाम से जाना जाएगा और हरदोई रोड से चौक चौराहे तक की सड़क लालजी टंडन मार्ग के नाम से जानी जाएगी। लालजी टंडन मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 29 जुलाई को। 29 जुलाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में बाघों को संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। बाघों की लुप्त होती प्रजातियों की ओर ध्यान आकर्षित करने, उनकी रक्षा करने और बाघों के पारिस्थितिकीय महत्व बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट दिवस हैं, उनको देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको। 1 जुलाई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और इसका थीम था लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, 1 जुलाई जीएसटी दिवस, वस्तु और सेवा कर दिवस, 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया गया और इसका थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई धर्म चक्र दिवस, 6 जुलाई विश्व पशुजन्य रोग दिवस। फिर आता है 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस। फिर आता है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। फिर 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है? तो ये कहाँ की? ये थी अब भारत की सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखिए। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। निःशुल्क मास्क वितरण योजना के तहत कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी। बात हुई है तमिलनाडु राज्य की। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। गवर्नर यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसके साथ मिलकर किया है? ये किया है एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्ड का उद्देश्य रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान करना है और इस कार्ड को केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। बात हुई है आईआरसीटीसी की। फुल फॉर्म इसका है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, हिंदी में भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम। स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा अबू धाबी में। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है। बात हुई है यूनाइटेड अरब अमीरात की। तो यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी का मुख्यालय है जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है, आईसीसी। नेक्स्ट, जेमी वर्डी जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है या किस देश के हैं? तो जेमी वर्डी हैं इंग्लैंड के हैं। बात हुई है यहाँ पे फीफा की।
अब देखिए फीफा के बारे में देख लेते हैं। फीफा जो है पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करता है फीफा। अब फीफा का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। यहाँ का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। यहाँ के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट, क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विरल आचार्य। पुस्तक का नाम है क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विरल आचार्य। नेक्स्ट, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 जुलाई को। इसका उद्देश्य ये रहता है कि लोगों में प्रकृति के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारियां और जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया गया। यह देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है। बात हुई है डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 को। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में, नई दिल्ली। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया की तरफ से वहां के रक्षा मंत्री जनरल पोबोबो सुबिआंतो ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया। बात हुई है इंडोनेशिया की, या एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी याद रखिएगा जकार्ता। करेंसी यहाँ की है इंडोनेशियन रुपया और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं, जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ड्स पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक ये विदेश मंत्री जी हैं हमारे, डॉक्टर एस जयशंकर। तो पुस्तक का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो कौन सा बना है? आईसीआईसीआई बैंक बना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत का आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। पहले नंबर पे ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा है जो चाइना की है, वो पहले नंबर की स्टॉक कंपनी बनी है, और दूसरे नंबर की आईसीआईसीआई बैंक है, तो याद रखिएगा। बात हुई है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो गया। स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ संदीप बख्शी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने क्रिकेट के नियम का हिंदी में अनुवाद किया है? तो ये हैं राजीव रिसोडकर। इन्होंने क्रिकेट के नियम का जो है हिंदी में अनुवाद किया है, राजीव रिसोडकर। अब क्रिकेट के नियम का हिंदी में अनुवाद इंदौर के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर राजीव रिसोडकर ने तैयार किया है। इसे मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए सभी जितने भी 15 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन करते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। पहला था हिचेम मचीची किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ट्यूनीशिया के। दूसरा, किसके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये है लालजी टंडन। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया? तो ये 29 जुलाई को। चौथा है किस देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है? तो ये है भारत। पांचवा है किस राज्य सरकार ने निशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने निशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। 6 है आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एसबीआई के साथ मिलकर। 7वां है विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा अबू धाबी में। आगे बढ़ते हैं। जिमी वर्डी ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है, या किस देश के हैं? तो यह है इंग्लैंड के। 9वां है
क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक विरल आचार्य। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, 11वां देखते हैं, किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की? तो डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की डीआरडीओ ने। 12वां देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, 13वां, द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ड्स पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर एस जयशंकर। कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो कौन सा बना है? आईसीआईसीआई बैंक। अगला देखते हैं, किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है? तो ये किया है राजीव रिसोडकर थे। राजीव रिसोडकर ने किया है, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए फ्रेंडों को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।